मतलब आपने 90 रुपए तोला सोना खरीदा, बिल्कुल। 1500 रुपए अब्बू को दिया, Yeah. अब्बू ने शादी करा दी। शादी करा अगर दी। आप अब्बू को 2000 रुपया देते तो आपके अब्बू 2 शादियां करवा अभी देते। मैंने बोला बड़े 3 कर देते। अच्छा ये बताइए महंगाई है या नहीं? शेर मंगाई उन लोगों के लिए जो कारोबार नहीं करते, जो काम नहीं करते। अच्छा जो लोग काम करते हैं, अपनी मजदूरी हक हलाल की कमा के खाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह के कम्मा का कोई पता नहीं, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर आप वजीर आज़म बन के क्या करेंगे? मजीद महंगाई हुई तो क्या करोगे? अल्लामा इकबाल में जाया करेंगे जी, यहाँ पैदल जाया करेंगे। छोटा गोश्त मैंने लिया हुआ 1.5 रुपए किलो का। बिजली महंगी हो रही है, उसका क्या करें? बिजली इस्तेमाल करनी छोड़ दें? नहीं, बिजली की आप ये है कि सोलर सिस्टम लगा लें, वो बेहतर है। क्या बात है। आपके ख्याल में कौन हुक्मरान बेहतर है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब, कौन हुक्मरान ये बेहतर है? सियासी सवाल है, ये हम नहीं कर सकते। हाय, हमारे अंकल गैर सियासी हैं, कहते हैं सियासी सवाल नहीं करते। अमीन हफीज लाहौर से मुल्तान जा रहे हैं और आप देखें ट्रेन चल रही है और इस वक्त मैं इकॉनमी क्लास में यानी कि आम पब्लिक जो है उनके दरमियान मौजूद हूँ। ट्रेन का सफ़र शदीद गर्मी में कैसा है, महंगाई का क्या सूरत हाल है, लोग गर्मी, महंगाई और अपनी परेशानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर महंगाई के बारे में सूरत आपके सामने है। बिल इन्होंने बिजली का कितने रेट्स कर दिए हैं। पेट्रोल 10 रुपये कम किया है, बिजली 5 रुपये बढ़ा दी है और अब फिर पेट्रोल की रेट इंक्रीज़ कर दिए हैं। गरीब आदमी पिस रहा है महंगाई में, दिन ब दिन हर बंदा परेशान से परेशान होता जा रहा है। बड़ी ही डिफ़िकल्ट कंडीशन पाकिस्तान में हो गई है। अब पाकिस्तान में रहना नामुमकिन सा हो गया है। तो क्या करेंगे आप? सर अब बाहर का सोच रहे हैं, हर बंदा बाहर का सोच रहा है कि बाहर चले जाएं, किसी तरीके से इस मुल्क से जान छूट जाए, इन हुक्मरानों से जान छूट जाए। ये लोग अपने पेट भर रहे हैं, किसी का नहीं सोच रहे, किसी गरीब आदमी का नहीं सोच रहे। हर बंदा बड़ा ही परेशान है, यकीन माने। चलें जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुल्क छोड़ने को कहते हैं दिल कर रहा है। तो आपसे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद नदीम बेग। तो बेग साहब आप बताइए, पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई जो है वो तो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। अच्छा, तो बाकी जो गर्मी है वो तो अल्लाह ताला के मौसम दिए हुए हैं, अल्लाह ताला की नेमत है, इससे तो गुजारा हो सकता है कि कुदरती हवा है, रोशनी है। लेकिन ये जो बिजली के बिल हैं, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई ख़ास कोई एक्शन नहीं लिया। ये अब क्या हाल है बिजली के बिल कम आने का? लोग, ये हुकूमत ने कहा था कि 200 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, वो दावे कहाँ गए? हुकूमत आ गई है लेकिन हुकूमत ने क्या किया? अभी तक कोई अमली तौर पर हम कोई इकदाम देख नहीं रहे हैं। यानी कि पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने घर बना के देने थे, वो भी बना के नहीं दिए। मौजूदा हुकूमत ने बिजली 300 यूनिट तक फ्री देनी थी, वो भी नहीं दे रही। बस ऐसा ही है, हमारे हुक्मरान जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हमें मिले। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं, जिन पर टैक्स लागू भी नहीं है वो भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सहूलत कुछ भी नहीं है। और जिन पर टैक्स लगना चाहिए वो देते नहीं है। वो देते नहीं हैं। बट अगर आपको मैं वजीर आज़म बना दूं तो आप क्या करेंगे? ऐसा वैसे मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो तो किसी को नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में अल्लाह के कम्मा का कोई पता नहीं, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर आप वजीर आज़म बन के क्या करेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। इनको तो वजीर आज़म बनने की उम्मीद ही नहीं है। अभी हम और बात करते हैं। कौन साहब है, आप बताएं जी, आप ये छत के ऊपर चढ़े हुए हैं, आपको नीचे जगह नहीं मिली? नहीं जी, जगह नहीं मिली। क्या वजह, आपने पैसे नहीं दिए कि मुफ्त में बैठे हुए हैं? नहीं, मुफ्त में तो नहीं बैठा, लेकिन टॉप की बर्थ मिली थी, इसलिए ऊपर ही फिर बैठा। अच्छा, आपको सीट ऊपर वाली मिली है। अच्छा, आप महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में क्या कहना है, सबको पता ही है। महंगाई इतनी हो गई है कि पहले एसी में सफ़र करते थे, अब इकॉनमी में जाना पड़ रहा है। अभी अफोर्डेबल ही नहीं है। अच्छा, पहले आप ट्रेन के एसी में सफ़र करते थे, अब महंगाई की वजह से इकॉनमी में आ गए। मजीद महंगाई हुई तो क्या करोगे? अल्लामा इकबाल में जाया करेंगे जी, यहाँ पैदल जाया करेंगे। या साइकिल पे जाएंगे या पैदल जाएंगे? बिल्कुल। चलेंगे, ये महंगाई है। आप बताएं जी, आप भी छत के ऊपर चढ़े हुए हैं। जी जी सर, ये दरअसल बात यह है कि अभी दिन का सफ़र है तो नीचे वो बर्थ बंद होती है 2 नंबर,
इसीलिए ऊपर बैठे हैं, जब वो नीचे वाली खुल जाएगी तो इजीली सो जाएंगे फिर 6 बंदे। पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई सर जमहूरी निज़ाम है, तो इसमें चाहिए कि जो चीज़ महंगी हो जाए उसे छोड़ दें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सस्ती हो जाए जब उनकी बिकेगी नहीं। स्टॉक में माल पड़ा होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो फिर सस्ता होके बिकेगा। तो जो बिजली महंगी हो रही है उसका क्या करें? बिजली इस्तेमाल करनी छोड़ दें? नहीं, बिजली की आप ये है कि सोलर सिस्टम लगा लें, वो बेहतर है। क्या बात है, इकॉनमी क्लास में सफर कर रहा है, कहते हैं 10 लाख रुपए का सोलर सिस्टम लगा ले। ये 10 लाख रुपए कहाँ से आएगा? वो ना लगाए, 1-2 प्लेट लगा लें सिर्फ, उससे गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तो बिजली जो है वो ज़्यादा चोरी ना करे, तो इससे क्या है कि वो चोरी कौन करता है, अवाम या हुक्मरान? अवाम करती है ज़्यादा चोरी, तो अवाम के पैसे वो हुक्मरान खाते हैं, टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। अब उन्होंने एक बिल पास किया पीछे 1000 रुपये यानी कि एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो उसके ऊपर चार्जेस पहले आ रहे थे ना बिल, उनके ऊपर 1000 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बिल के साथ। तो आप क्या कहते हो? ये तो अब उन्होंने कानून तो पास करना ही करना, ज़बरदस्ती करेंगे तो अवाम को एहतजाज करना चाहिए। अवाम को एहतजाज करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं जी, इकॉनमी क्लास में बैठे हुए, और ये हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। क्या जी? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब। जी। बस अशरफ साहब आप बताइए, पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं महंगाई के, क्या कहेंगे? सर बात यह है कि पाकिस्तान में आज से महंगाई नहीं है। अच्छा पाकिस्तान से करीबन 10, 15, 20 साल से महंगाई शुरू है। अच्छा। अभी जो इंतहा है, और आगे आगे देखो अल्लाह वाले के क्या होता है। तो जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त सोना कितने का उस तोला वक्त था? 90 रुपये तोला सोना मैंने लिया था। 90 रुपए तोला सोना? जी मैंने लिया था। और आज 2.25-2.5 लाख रुपए तोला सोना है। और तो मैंने फिर महंगाई तो हो गई ना। अपने बाप को 1500 रुपये उस वक्त मजदूरी करके ला के दिया था, और पूरे गांव में मेरे बाप ने बोला था कि मेरे बेटे ने 1500 रुपये ला के मेरे को मजदूरी की, मैं जैसे मर्जी शादी कर लूँ। हाय हाय हाय, मतलब आपने 90 रुपए तोला सोना खरीदा, बिल्कुल। 1500 रुपए अब्बू को दिया, Yeah. अब्बू ने शादी करा दी। शादी करा अगर दी। आप अब्बू को 2000 रुपया देते तो आपके अब्बू 2 शादियां करवा अभी देते। मैंने बोला भले 3 कर देते। तो बाद में बीवी आपके पीछे पीछे होती। पीछे होते ही आगे होती है, तो बीवी की मर्जी है ना। अच्छा ये बताइए, वैसे इस वक्त जो सच्ची सच्ची मजाक से हाँ, हटके, बिल्कुल, बिल्कुल। महंगाई है या नहीं? सेठ महंगाई उन लोगों के लिए जो कारोबार नहीं करते, जो काम नहीं करते। अच्छा। जो लोग काम करते हैं, अपनी मजदूरी हक हलाल की कमा के खाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई उस वक्त थी जब मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, जब 12 ने किलो दाल मैंने बेची है चने की, 3 आने पाव। उस वक्त महंगाई थी, लोग आधा पाव लेके हांडी पकाते थे। अच्छा। आज का 3 का आपने आदमी कितने का किलो गोश्त, छोटा गोश्त लिया हुआ है? छोटा गोश्त मैंने लिया हुआ 1.5 रुपये किलो का। वाह जी वाह, क्या बात है, मेरे पास तशरीफ लाए। 90 रुपए किलो, और सॉरी 90 रुपए तोला सोना लिया है, और कितने का लिया है आपने छोटा गोश्त? 1.5 रुपये किलो का। 1.5 रुपए किलो। आपका दिल करता है कि उस वक्त- 1.5 रुपए किलो गोश्त आज भी हो? उस वक्त किलो थे नहीं, उस वक्त शेर चलते थे। शेर चलते थे। शेर चलते थे। तो आप चाहते हैं आज भी जो 150 रुपए का किलो गोश्त मिले? उसकी एक वजह और भी है नहीं। हाँ। उस वक्त एक घर में 3 आदमी थे, अभी एक घर में 50 आदमी है। अच्छा। अब 50 से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो गोश्त तो वो ही है। ना भेड़ें बड़ी हैं, ना गोश्त बड़ा है, ना आदमी बड़े हैं, चीज़ वो ही है। और इसलिए महंगाई हो खाने वाले 500 हो गए हैं। अच्छा, आपके एक ख्याल वजह ये में, भी है। आपके ख्याल में कौन हुक्मरान बेहतर है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब, कौन हुक्मरान ये बेहतर है? सियासी सवाल है, ये हम नहीं कर सकते। हाय, हमारे अंकल गैर सियासी हैं, कहते हैं सियासी सवाल नहीं करते, लेकिन 90 रुपए का तोला सोना, 150 रुपए का किलो इन्होंने गोश्त खरीदा है। बिल्कुल। आपकी बेगम तो तब बड़ी खुश होती होगी। बहुत खुश होती थी, क्योंकि उस वक्त मजदूरी हक हलाल की होती थी। और आज बेगम को आप छोटा गोश्त ला के नहीं दे मैं सकते। बाहरों छोटा कोई की बेगम को 2000 रुपये रोज दो, बोल दिए खर्चा नहीं पूरा होता। हाय, ये मेरी- 2000 रुपया बेगम को रोज देता हूँ, फिर भी बेगम खुश मेरी नहीं। बेटियां बैठी हुई हैं, बहू हैं, बेटी हैं। तो हम अपनी इनको बेटी से, पूछो। बहन से बात करते हैं। हमारी बहन, ये बताइए मुल्क में महंगाई है या नहीं? चले आज बता दें। बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्यों नहीं है। चूंकि आपसे बेहतर कौन जानता है क्या महंगाई हो गई है, क्या हाल है इसका, हुकूमत को आप क्या कहेंगे? बस आजकल का बस यही दौर है कि रोटी खाने के लिए मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता। बस
ये जो कहते हैं 90 रुपए का तोला सोना मिलता है वो उनके ज़माने में मिलता था, हमारे ज़माने में तो वो 90 रुपए की दुकान के अंदर भी नहीं जाने देते। तो आज तोला सोना कितने का है? आज 2-2.25 लाख का होगा। 2.25 लाख रुपए का। और छोटा गोश्त 25 रुपए किलो। 2500 रुपए किलो गोश्त है। अच्छा ये बताएं मेरी बहन, हुकूमत को आप क्या कहेंगी जिससे महंगाई ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, लोग सुख लें? ये ख़त्म नहीं हो सकती, वो अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, आवाम का नहीं सोचते। वो अपने लिए सब कुछ करेंगे, आवाम के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। चलें हम जैसे जो लोग हैं ना जलील ही होकर रह गए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात है। हुक्मरान महंगाई ख़त्म नहीं करेंगे, वो जो करते हैं अपने लिए करते हैं और आवाम के लिए कुछ नहीं करते। तो ये क्या कर रहे हैं जी, आप इधर हो जाएं ज़रा 1 मिनट। ये देखें जी, इधर है, ये छोटी बच्ची इनके साथ बैठी हुई है, चाय पी रही है। 1 मिनट ज़रा आप बताएं जी, इस मुल्क में महंगाई है या नहीं, क्या हालात है? महंगाई का तो सर आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझती है कि महंगाई कितनी है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ऑलरेडी हमारा जो ये मुल्क है ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है। आप ये समझते हैं कि इस मुल्क से अगर क्राइसिस निकालना है तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी और दूसरे जो जितने बड़े डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो सारी हेल्प आउट करें गरीब लोगों की। ट्रस्ट फाउंडेशन बनाए जाएँ जहाँ पे लोगों की हेल्प की जाए। ये जो बड़े बड़े अफसर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनके दफ्तरों में एयर कंडीशन, ये सब कुछ चलता है, इनके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, हर बंदा अपनी फैसिलिटीज़ के लिए सारा कुछ करता है, लेकिन और गरीब आवाम आदमी के लिए की जो कुछ भी बेटी नहीं। है, बेटी है, वो भी सफ़र कर रही है गर्मी में इकॉनमी क्लास में। आप बिलीव करें कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इकॉनमी के अंदर। मैंने इससे पहले कभी इकॉनमी में कभी सर्फ नहीं किया। ट्रेन की इकॉनमी क्लास में मुसाफिर देखें, शदीद गर्मी में यहाँ बैठे सफ़र कर रहे हैं, और इकॉनमी क्लास के ये देखें पंखे चल रहे हैं, कोई नहीं चल रहा। ज़ाहिर है पंखों की भी उम्र का तकाजा है, लेकिन बहरहाल अब हम मुसाफिरों से दोबारा बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, महंगाई है या नहीं है? कितनी है, ज़रा हाथ से बताएं। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है? हाँ जी। तो इसके क्या आपको मुश्किलात हैं इससे? मुश्किलात, बिजली बहुत महंगी है। अभी 1 महीना पहले 17,000 रुपये बिल तारा, अभी फिर 11,000 आ गया, जो मैं तार ही नहीं सकता। मीटर लाइएगा, मीटर कट जाएगा? कट जाएगा। तो क्या हाल है इसका? अगर इसका इसी तरह हर महीने बिल आया तो हम लोग उतार ही नहीं सकते, मीटर ही कटने का डर है। तो मीटर कट गया, बिजली नहीं होगी, क्या करेंगे? बहुत मुश्किल है। नहीं क्या करेंगे? आपकी बीवी कहेगी जाके बिजली तारो और पंखा चलाओ, लाइट घर में आए। हाँ जी। तो आपके घर में लड़ाई झगड़े? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, तो बहुत तकलीफ में है ज़िंदगी। अब ट्रेन में मौजूद इस नौजवान से बात करते हैं। आप सुनाएंगे महंगाई के बारे में, आप क्या कहेंगे? भाई मैं 5-7 लाख का कर्जई हूँ। हैं? 5 लाख का कर्जई हूँ। अच्छा, यकीन मानिए, चूक चूक के बिल भी 10,000 बिल, जब पिछले माह धोखा है, इस दफ़ा वो 10,000 रुपये आया है, 10,000 से ऊपर, वो भी ठा के दिया है इन मतलब हुक्मरानों कर्जा लेके दिए? ने। यकीन मानिए, अभी देने हैं, जब ये वापस जाना मैंने देने हैं, तो वो टेंशन के अंदर, ये टेंशन के इस महंगाई के अंदर क्या करे और क्या ना करे, इतनी ये आमदन नहीं है। तो जो कर्जा आप पे चढ़ता जा रहा है वो कैसे उतारेंगे? भाई बस यही मुश्किल है, इसकी मुश्किल ये हुक्मरानों को ही है कि गरीब के ऊपर तरस खाना चाहिए। क्या आपके नज़दीक तजवीज़ क्या है हुकूमत को? बस ये है कि गरीबों के ऊपर तरस करे खुदा के लिए, इससे ऊपर हम यही कह सकते हैं। आपकी शादी हुई है? जी। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह नहीं है, मैं ये मजदूर हूँ, मजदूरी के ऊपर 30 है, 50,000 रुपया खर्चा है। अच्छा, 30 यानी 20,000 रुपया वो मेरे ऊपर महाना कर्ज ही हो रहा है। जो कमाते हैं खर्च होते हैं, कर्जा ऊपर चढ़ जाता है। कर्जा ऊपर चढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी आप बताओ, ट्रेन में पहली दफ़ा सफ़र कर रही है? पहले भी किया है मैंने। तो ट्रेन का सफ़र कैसा है? अच्छा है, लेकिन गर्मी है बहुत। है? गर्मी है बहुत। गर्मी है? तो हुकूमत से क्या कहोगी? मैं हुकूमत से ये कहूँगी कि आपको हर डब्बा एसी में लगाना चाहिए। एसी लगा दें? तो एसी तो लगा हुआ है आगे। लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, तो आप एसी वाली टिकट नहीं ले सकते? नहीं। अच्छा, एसी वाली टिकट नहीं खरीद सकते, महंगाई बहुत है, इकॉनमी क्लास में बैठे हैं, तो गर्मी बहुत लग रही है, ये हमारी बेटी का कहना है। आप इधर आए जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सिकंदर खान। सिकंदर खान साहब, आप बताइए
मुल्क में इस वक्त महंगाई है, महंगाई इस वक्त मुल्क में है या नहीं? महंगाई तो इतनी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज कम है, यानी कि सैलरियाँ कम है, उस हिसाब से तो मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन जो अगर मल्टीनेशनल तरीके से देखा जाए तो नॉर्मल ही है। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ पे सैलरीज कम है तो वो मैनेज नहीं हो पाता है। मतलब ये है कि लोगों की तनख्वाह कम है और महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, तनख्वाहें कम है। इसी तरीके से, इस तरह भी मैं रिसेंटली दुबई से आ रहा हूँ, तो मतलब वहाँ पर वो लोग इतनी सैलरी देते हैं कि पूरा मंथ जो है मैनेज हो जाता है आराम से, इजीली। वो उनकी सैलरी भी वहाँ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर सैलरी कम है, चीज़ें वही रेट हैं बिल्कुल, लेकिन सैलरी कम है।